आज हम आपसे बात करेंगे B2B के कंज्यूमर्स बिहेवियर के चैप्टर के कोई MCQ क्वेश्चन को लेके, और हम सीखेंगे कि इसके MCQ क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे और हमारे जो प्रीवियस ईयर में जो B2 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जो भी चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, जिस ईयर्स में आए हैं, हम ईयर वाइज उस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को। तो क्या बोला कि कार्डिनल अप्रोच ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस इज गिवन बाय। देखो, कार्डिनल अप्रोच से किसने दिया था? आपको याद होगा, समय पढ़ाया था कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। तो कार्डिनल किसने दिया था? हमारे अल्फ्रेड मार्शल साहब ने दिया था। तो आप क्या बोलोगे यहाँ पे? अल्फ्रेड मार्शल। और ऑर्डिनल तो क्या थे भाई? एलन साहब, हिक्स एंड एलन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉर्मूला ऑफ MU? MU इज इक्वल टू क्या था? तो MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। अपना आंसर क्या होगा? 2 का A। नेक्स्ट, विच इज द फर्स्ट रूल ऑफ H.H. गॉसन? आपको याद है, मैंने सब पढ़ाया था H.H. गॉसन साहब के 2 रूल। फर्स्ट रूल था क्या सर? लॉ ऑफ DMU। और सेकंड क्या था? लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इसका आंसर क्या होगा? लॉ ऑफ DMU, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। आंसर नंबर A। नेक्स्ट, विच इज द फॉर्मूला ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? सर मैंने पढ़ाया था वो कंज्यूमर सरप्लस। वहाँ पे क्या बताया था मैंने कि वाट यू एक्चुअली पे की बातें आई थी, और एक बात क्या आई थी क्या? वाट डू यू वांट टू पे। डेट मीन्स क्या सर? आप क्या पे करना चाहते हो और आपने कितना पे किया। तो आप जो पे करना चाहते हो सर वो क्या कहलाते हैं? अपना एस्टिमेटेड प्राइस, डिमांड प्राइस। और आपने सर एक्चुअली जो पे किए, आपकी सर एस्टिमेटेड प्राइस जो आप एस्टिमेटेड लगाए थे माइनस जो आपने एक्चुअली पे की है। तो सर इसे भी हम क्या बोलेंगे? अपना ये अपना क्या कहलाएगा सर? हमारा सरप्लस की बातें करेगा। नेक्स्ट, हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस? सर कंज्यूमर सरप्लस का जो कॉन्सेप्ट देने वाले फर्स्ट इंसान थे, दैट इज A.R. डुपिट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल। सर ने पढ़ा था कि जब कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की बातें की करेंगे तो हमने 2 बातें सीखा था। एक सिंगल कमोडिटी, वहाँ मैंने क्या बोला था कि MUX इज इक्वल टू क्या था? अपना PX। और सबने क्या पढ़ा था? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। अब देखो सर यहाँ पे क्या बोला कि अकॉर्डिंग टू यूटिलिटी कॉन्सेप्ट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू। बताओ भाई कहाँ पे अपना कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इक्वल होगा? तो आप क्या बोलोगे सर कि क्या MUX इक्वल टू PX है क्या? नहीं सर। क्या MUX अपॉन PX इक्वल टू MUY है क्या? नहीं सर। तो अपना आंसर क्या होगा? ये नन ऑफ दिस। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ 2 कमोडिटी सर क्या था? अपना MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। ये चाहे तो दे या ना दे, हम इसे कांस्टेंट मानते हैं। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन दे रहा है? MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो आंसर क्या होगा सर? B। नेक्स्ट क्वेश्चन, रैपिड ट्यूटोरियल इज बेटर फॉर कॉमर्स अदर देन अदर कोचिंग इज एग्जाम्पल ऑफ। देखो यहाँ पर सर क्या बोल रहा है? आप कंपैरिजन कर रहे हो ना। आप क्या कर रहे हो सर? वहाँ पे आप क्या चेक कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? हम सर यहाँ बातें किसकी कर रहे हैं? ऑर्डर के बारे में बातें कर रहे हैं। अपना प्रेफरेंस दे रहे हो ना। क्या दे रहे हो? अपना प्रेफरेंस दे रहे हो। और मैंने बोला था सर प्रेफरेंस की बातें कहाँ आएगी? तो ऑर्डिनल अप्रोच में। इसका आंसर क्या होगा? C, ऑर्डिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग? मीन्स क्या कि जो अपना इंडिफरेंस कर्व होता है सर वो डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? एंड कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। और वो सर ऑरिजिन के कॉन्वेक्स क्यों होता है? दैट मीन्स क्या वो कॉन्वेक्स क्यों होता है? इसका रीजन हमने क्या पढ़ा था सर? ड्यू टू डिक्रीजिंग क्या था? MRS था क्या? ड्यू टू डिक्रीजिंग MRS, ड्यू टू कांस्टेंट मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन।
आपको याद सर कांस्टेंट रहेगा मार्जिनल सब्स्टिट्यूशन, तो उस समय क्या था अपना स्ट्रेट लाइन, क्या रहेगा अपना वो स्ट्रेट लाइन। ड्यू टू जीरो मार्जिन, तो जीरो जब होता है ना तो सर वो क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है, क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं क्या पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, हॉरिजॉन्टल या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ड्यू टू डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, हाँ सर इस कारण से क्या होता है अपना वो कॉन्वेक्स होता है, इस कारण से क्या होता है वो कॉन्वेक्स होता है। ड्यू टू इंक्रीजिंग, सर इंक्रीजिंग कारण क्या होगा कॉनकेव होगा, इसका आंसर क्या होगा अपना 9 का सी। नेक्स्ट बोलता है कि हु वाज डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इनडिफरेंस कर्व, तो इनडिफरेंस कर्व के बारे में किसने बताया था, मैंने आपको बोला था क्या अपने हिक्स एंड एलन साहब ने बताए थे। आंसर नंबर डी। लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी ऑल्सो नोन एज, मैंने क्या बताया था लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ क्या था मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, तो अपने पास ऑप्शन में क्या बोला लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूट। MRS इज जीरो देन व्हाट इज द शेप ऑफ आईसी कर्व, मैंने भी बताया था MRS जीरो होगा तो उसका शेप क्या होगा हॉरिजॉन्टल होगा या फिर पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा, तो इसका आंसर सर क्या होगा अपना नन ऑफ दिस। अच्छा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में से बोल सकते हैं क्या एल शेप, और सर ये किस केस में होता है तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में होता है। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू MU इज इक्वल टू, आइए ऑप्शन पढ़े, टोटल यूटिलिटी माइनस एवरेज यूटिलिटी, नहीं सर। एडिशन टू टोटल यूटिलिटी, सर नहीं, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ यूनिट कंज्यूम, नहीं सर ये तो अपना ए ही हो जाएगा। टोटल यूटिलिटी प्लस एवरेज यूटिलिटी, नहीं सर। अब देखो सर आपसे क्या बोला टोटल यूटिलिटी सर क्या होता है कि जो हमारे एग्जाम्पल आपसे एक TU का और MU का, TU अपना था फर्स्ट स्टेज पे 4, फिर हो गया सर ये 7, फिर हो गया ये अपना 6, फिर 6, फिर अपना हो गया ये 5, तो अपना MU क्या होगा फर्स्ट पे उतना ही, सेकंड पे क्या होगा कितना है सर ऐड हुआ TU में, सर TU में ऐड कितना हुआ 3, फिर सर कितना ऐड हुआ TU में 1, फिर कितना ऐड हुआ अपने पास, फिर कितना सर घट रहा है कितना यहाँ पे क्या आएगा ये -2, फिर कितना सर ये -1, तो आप बोल सकते हो क्या कि सर MU क्या होता है TU में जितना ऐड हो रहा है वही क्या होता है MU होता है। कितना ऐड हुआ, कितना ऐड हुआ सर यहाँ पे 1 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना ऐड हुआ सर -2 ऐड हुआ, यहाँ पे कितना ऐड हुआ सर -1 ऐड हुआ, तो इसका आंसर क्या होगा अपना सर B, एडिशन टू टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कंज्यूमर सरप्लस इज हाईएस्ट इन द केस ऑफ, देखो भाई कंज्यूमर की सरप्लस हाईएस्ट कहाँ होगी, तो सर हम बोलते क्या है नेसेसरी गुड्स के केस में क्या होती है सर ये हाईएस्ट होती है। आप समझें कैसे, देखो नेसेसरी गुड्स के लिए आप क्या करते हो वहाँ पे आप कुछ भी पे करने के लिए रेडी होते हो, कुछ भी पे करने के लिए रेडी होते हो, तो डेट मीन्स क्या सर वहाँ पे चांसेस क्या है आपको ज़्यादा सरप्लस होगी, क्योंकि आप क्या वहाँ पे कुछ भी पे करने के लिए तैयार हो, जितना मांगो उतना मैं देने के लिए रेडी हूँ। कंफर्ट में क्या कहते पैसा ज़्यादा है नहीं लेंगे, बट नेसेसरी पैसा ज़्यादा है तो भी आपको लेने पड़ेंगे। डेट मीन्स क्या सर यहाँ पे क्या होती है हमारे हाईएस्ट होते हैं भाई क्या कंज्यूमर सरप्लस, क्यों क्योंकि यहाँ पे रेडी टू पे क्या है आप पे करने के लिए क्या है आप ज़्यादा तैयार हैं। एंड इंडिफरेंस कर्व इज, सर इंडिफरेंस कर्व क्या होता है जनरली सर क्या बोलते हैं उसको हम लोग कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। एट इक्विलिब्रियम द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज, जब इक्विलिब्रियम की बात होगी तो जो आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होगा वो कैसा होगा, तो सर देखा था आपने ना कि हमने जब इंडिफरेंस कर्व आपको पढ़ाया था तो सर ये अपना क्या था एक बजट लाइन था, और इंडिफरेंस कर्व क्या था सर इस पॉइंट से टच हो गया था, तो डेट मीन्स क्या बोल सकते हैं इस पॉइंट पे हम क्या बोलेंगे कि जो अपना स्लोप ऑफ आईसी कर्व होगा वो किसके इक्वल होगा स्लोप ऑफ प्राइस लाइन या बजट लाइन के। तो क्या बोला देखो इस पॉइंट पे क्या होगा दोनों मिल रहे हैं ना, डेट मीन्स का दोनों क्या यहाँ पे इक्वल होंगे, इसलिए सर क्या बोलते हैं इक्वल टू द स्लोप ऑफ बजट लाइन। आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। When marginal utility is diminishing,
बट रिमेन्स पॉजिटिव। क्या बोला सर कि MU क्या हो रहा है सर, MU अपना क्या हो रहा है कि सर MU तो घट रहा है बट अभी क्या है सर, वो पॉजिटिव है। डैट मीन्स क्या सर, वो नेगेटिव नहीं हुआ है। तो जब तक ये नेगेटिव नहीं होता है तब तक सर क्या होता है, अपना TU इंक्रीज करता है। क्या करता है अपना TU इंक्रीज तो करता है, बट सर किस रेट से, तो डिमिनिशिंग रेट से। तो अपना आंसर TU इज मैक्सिमम, नहीं सर TU मैक्सिमम कब होता है, जब MU क्या हो जाए, 0। TU इज स्टार्ट डिक्रीजिंग, नहीं सर TU डिक्रीज कब होता है, जब MU अपना निगेटिव होगा। TU टेंड्स टू इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट, हाँ सर TU अपना इंक्रीज होगा किस रेट से, तो डिमिनिशिंग रेट से। नेक्स्ट TU इंक्रीजिंग रेट की सर बात ही नहीं हो रही है, जब ये घट रहा है, MU हमेशा क्या होता है, घटता है, तो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ ही नहीं सकता। तो आंसर अपना C होगा। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है सर, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन होता है। सिंस क्यों होता है, MRS XY डिक्रीजेज, हाँ सर क्या था, MRS डिक्रीज करता है, जिस कारण से क्या होता है, ये कॉन्वेक्स होता है। ये सारे केस मैंने आपको पढ़ाया था पहले। इंक्रीज तो कॉन्केव, रिमेन सेम दैट इज कांस्टेंट, कांस्टेंट तो सर क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या बोला कि इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, सही बात है। आर कॉन्केव टू द ऑरिजिन, सर ये भी क्या अपना ठीक है, कभी कभी होता है। आर हॉरिजॉन्टल टू X एंड Y एक्सिस, सर नहीं, ये भी हमसे क्या बोलेंगे, जनरली नहीं होता है, सही से हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बोथ एंड बी, सर नहीं, तो अपना आंसर क्या होगा, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज द फीचर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। दिस इज एक्सेप्शन था सर, ये जनरली क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स टू द ऑरिजिन, नॉट कॉन्केव टू द ऑरिजिन। इसलिए अपना आंसर क्या होगा, A। आप D मार के मत आना, नहीं सर कॉन्केव भी तो होता है, बट वो एक्सेप्शन केस है, वहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं, इसलिए क्या बोलते हैं हम, कॉन्केव नहीं, जनरली क्या मानते हैं, कॉन्वेक्स मानते हैं। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन MU क्या होगा सर, 0 होगा। कितने बार पढ़ के अभी तक देख लिया हम लोगों ने। द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, सर इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी क्या बोला था, वही ना कि MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUM। चाहो तो आप सर एक और बढ़ा लो, 2 और बढ़ा लो, 3 और बढ़ा लो, उससे मुझे मतलब नहीं है। MUX इंटू PX नहीं सर, MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY इज इक्वल टू MUZ अपॉन PZ इज इक्वल टू MUM। हाँ सर, आप 2 की बात कर लो, 3 की बात कर लो, 10 की बात कर लो, सारे क्या होंगे सर, वो अगर उसके मार्जिनल यूटिलिटी को उसके प्राइस से डिवाइड करेंगे ना, तो सर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे किसके, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ। क्वेश्चन नंबर 22, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट दैट, सर क्या बोलता है कि जैसे जैसे हम लोग 1 एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे तो उस गुड से मिलने वाली सेटिस्फैक्शन क्या होगी सर, कम होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या बोला कि टोटल यूटिलिटी डिमिनिशेस विथ द कंजम्पशन ऑफ एवरी एडिशनल यूनिट, सर सही बात है। तो अपना आंसर क्या होगा सर, 22 का A। द कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोचेज वाज डेवलप्ड बाय, सर कार्डिनल किसने बोला था, तो कार्डिनल के बारे में हमारे मार्शल साहब ने बोले थे। MU कर्व इज ऑलवेज, सर MU कर्व क्या था, डिक्रीजिंग था, राइजिंग था कि पैरेलल था, तो क्या बोले सर यहाँ पे फॉलिंग, ये क्या करता है, फॉल करता है। नेक्स्ट बात है, अब जब नेक्स्ट देखेंगे ना, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हमारे पास इस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्या, ईयर 2019 जो पिछले साल का था। पहला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू मार्शल द बेसिस ऑफ कंज्यूमर सरप्लस, सर देखो मार्शल जो थे किसके बारे में बताए, कार्डिनल अप्रोच के बारे में बताएं। तो सर यहाँ पे कैसे उन्होंने मेजर की थी, तो सर लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी से उन्होंने कंज्यूमर सरप्लस को मेजर किए थे। तो सर क्या आंसर क्या होगा, 1 का B, डेट इज लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, द लॉ ऑफ DMU वाज फर्स्टली प्रोपाउंडेड बाय, तो सर लॉ ऑफ DMU के बारे में किन्होंने बताया था, तो अल्फ्रेड मार्शल साहब ने बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंज्यूमर्स ऑब्टेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन
इफ़ ही एक्ट्स अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ, देखो क्या बोला कि कोई कंज्यूमर्स जो है ना वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करेगा। सर कब? तो सर क्या बोला कि कंज्यूमर सरप्लस की बातें होगी या फिर इक्यू मार्जिन यूटिलिटी की बातें होगी। तो सर अपना आंसर क्या बोलोगे? मैंने बोला था अभी कि कंज्यूमर सरप्लस की जो बातें होगी किससे होती है? वो इक्यू मार्जिन यूटिलिटी से होती है। तो अपना आंसर क्या होगा सर? बी। नेक्स्ट, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज, सब पढ़ाया था मैंने, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन की बातें की जाती है। तो अपना आंसर क्या होगा? बी। अपना आंसर क्या होगा भाई? यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन जो आपसे पूछा 2018 का, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ DMU TU इज एट मैक्सिमम विद द फर्स्ट यूनिट। नहीं सर, TU मैक्सिमम कब होता है? जब MU 0 होता है। इंक्रीजिंग यूनिट ऑफ कंजम्पशन इंक्रीजेज द MU। नहीं सर, इंक्रीज करेंगे यूनिट के कंजम्पशन को तो MU का था अपना डिक्रीज करेगा। जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करेंगे, इंक्रीज करेंगे तो MU क्या होगा सर? घटेगा ना। इसका आंसर क्या होगा सर? ये तो होगा नहीं। TU विल राइज एट अ फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम। सर क्या बोला कि TU क्या होगा सर? राइज होगा फॉलिंग रेट से जब हम लोग अधिक से अधिक कमोडिटी को, यूनिट्स को कंज्यूम करेंगे। MP विल फॉल्स एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम। सर क्या बोला? ज़्यादा यूनिट्स को हम लोग कंज्यूम करेंगे तो सर अपना MP क्या होगा? फॉल करेगा। सर MP तो हमेशा फॉल करता ही है। अब बताओ सर इसका आंसर क्या होगा कि TU विल राइज एट फॉलिंग रेट एज मोर यूनिट्स आर कंज्यूम। सर क्या था कि जब MU सर क्या होगा? वो डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। TU क्या होगा? अपना डिक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा जब हम लोग यूनिट्स ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूम कर रहे हैं वो ज़्यादा करेंगे। द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इज अदरवाइज कॉल्ड एज, सो इसका और क्या नाम था? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? इफ MU इज 0 TU क्या होगा? अपना मैक्सिमम। आंसर क्या होगा? ए। एज पर लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी इन इक्विलिब्रियम, सर इक्विलिब्रियम में कहाँ थे हम लोग? अभी देखा था हम लोगों ने MUX अपॉन PX इज इक्वल टू MUY अपॉन PY। तो सर इसका आंसर क्या होगा? 8 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्या बोला? ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन, सर ऑर्डिनल कहाँ रिक्वायर्ड होता है? यूटिलिटी एनालिसिस में? नहीं सर, यहाँ तो कार्डिनल चाहिए। इंडिफरेंस कर्व में? हाँ सर, ऑर्डिनल में क्या आता है? अपना इंडिफरेंस कर्व आता है। अब ईयर 2016, अकॉर्डिंग टू मार्शल द लॉ ऑफ DMU अप्लाइज ऑन, देखो भाई मार्शल के द्वारा DMU जो था वो कहाँ पे अप्लाई होगा? गोल्ड के केस में सर एक्सेप्शन था, कैश के केस में सर एक्सेप्शन था, मिल्क हो सकता है, हॉबीज ये भी कैसे अपना एक्सेप्शन था। तो आंसर क्या होगा? ये मिल्क। क्वेश्चन नंबर 11, ऑर्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन, सर ऑर्डिनल मेजरमेंट कहाँ रिक्वायर्ड होगा? तो देखो रेलेवेंट प्रेफरेंस एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस, डिमांड कर्व एनालिसिस। तो अपना आंसर क्या होगा? इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। आंसर नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12, अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन हिज बजट लाइन इज, हमारे पढ़ा था सर क्या होगा कि बजट लाइन की स्लोप और जो हमारा IC कर्व का स्लोप दोनों इक्वल हो जाए या फिर उस पॉइंट पे सर क्या हो जाए? वो टेंजेंट हो जाए। कौन भाई? हमारा प्राइस लाइन या बजट लाइन टेंजेंट हो जाए किसके? IC कर्व के। तो अपना 12 का आंसर क्या होगा? सी। आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, द सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर जनरली गिव्स लेस यूटिलिटी टू अ थर्स्टी पर्सन, दिस हैपन बिकॉज ऑफ, देखो क्या बोला कि सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर जब हम लोग कंज्यूम करते हैं तो उससे जो आपको यूटिलिटी मिलती है, उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलता है सर वो क्या होता है? कम होता है। इसका रीजन क्या है? तो सर इसका रीजन क्या है? लॉ ऑफ DMU। तो 13 का आंसर क्या होगा? सी। 14, मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू, सर मार्जिनल यूटिलिटी क्या इक्वल था? पढ़ा था लोगों ने ना कि सर एडिशन टू TU। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग 2015 का, एट द पॉइंट वेयर MU बिकम 0, TU सर क्या होता है? MU 0 होगा तो TU अपना मैक्सिमम होगा। अब क्वेश्चन 2014, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी,
देखिए क्या जो हमने पढ़ा था सेम उसी टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, उसके बाहर कुछ नहीं। तो आप क्या करोगे, सर जितना पढ़ाते हैं ना उतने को अच्छे से पढ़ोगे, आपके क्वेश्चंस ज़रूर बनेंगे। आपको मैं इसलिए मैं क्या हूँ, आपको मैं ईयर बाय ईयर क्वेश्चन को दे रहा हूँ, आपको सर कन्फ्यूजन ना हो और आपको समझ में आए कि हाँ जो मैं पढ़ा हूँ सही पढ़ा हूँ कि नहीं, हमारे एग्जाम में उससे क्वेश्चन आते हैं कि नहीं। नेक्स्ट, ऑन सब्सिक्वेंट कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट्स द यूटिलिटी, क्या बोला कि ऑन सब्सिक्वेंट कंजम्पशन ऑफ एडिशनल यूनिट द यूटिलिटी। सर यूटिलिटी क्या होती है, तो सर अपनी यूटिलिटी क्या हो जाती है, घटते जाती है क्या, तो आंसर क्या होगा सी, रिड्यूजेज। आप जैसे जैसे कंजप्शन करोगे यूटिलिटी क्या होगी, घटते जाएगी ना, डेट इज क्या, रिड्यूज होगी सर, तो 17 का आंसर नंबर सी। व्हेन MU इज 0 देन TU, सर MU 0 होगा तो TU क्या होगा, सर अपना TU होगा मैक्सिमम। जब MU 0 होगा तो TU क्या होगा, मैक्सिमम होगा। नेक्स्ट, हु नेम्ड कंज्यूमर सरप्लस एज बायर सरप्लस। सर कंज्यूमर सरप्लस को किसने बायर सरप्लस बोला था, तो वो कौन थे, अपने बॉन्डिंग साहब ने बोले थे। कौन बोले थे भाई, बॉन्डिंग साहब ने इसके बारे में बताए थे। अब आते हैं सर क्वेश्चन नंबर 20। क्या बोला कि IC कर्व इज, सर IC कर्व क्या होता है, वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। हु इंट्रोड्यूस द कंज्यूमर सरप्लस फर्स्ट, पार्थ साहब ने क्या, डुपिट साहब ने क्या किया था, इसके बारे में सबसे पहले बताए थे। तो ये अपना रहा सर क्या, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के हमने क्या पढ़ा इसमें, सर इसके हमने नोट्स देखे पढ़े और इसके क्वेश्चंस भी किए, फिर इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी किए। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मैं बात करूंगा प्रोडक्शन को लेके, तब तक के लिए थैंक यू।